जय तुलसी मैया। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तुलसी माता आप और आपके परिवार को सुखी और स्वस्थ रखें। अब सुनिए कथा। जमुना नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम लखनपुर था। लखनपुर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान का एक बेटा था जो बहुत ही होनहार, मेहनती और आज्ञाकारी था और अपने माता पिता की हर बात मानता था। किसान खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन किसान की जो पत्नी थी वह बहुत ही कंजूस थी। उसे किसी का काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे किसान का बेटा बड़ा होने लगा, उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई और वह अपने पिता के साथ अपने खेतों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। किसान और अब किसान की पत्नी को अपने बेटे के विवाह की चिंता होने लगी, किंतु विवाह में कुछ दिक्कतें आने लगी क्योंकि जो किसान की स्त्री थी ना, वह बहुत ही कंजूस थी। अड़ोस पड़ोस में उसको सब जानते थे, इसलिए किसान के बेटे के विवाह में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो किसान था वह बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा व्यक्ति था। उसका बेटा भी बहुत ही संस्कारी था, इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो बाप बेटे तो अच्छे हैं, इसलिए पास के गांव में ही एक गरीब घर की बेटी है जो बहुत ही संस्कारवान है, सुशील है, उसी के साथ किसान के बेटे की विवाह करा देते हैं। अब किसान से बात की गई तो किसान ने लड़की देखी, लड़की अच्छी लगी और फिर उसने अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ करा दिया। वह लड़की किसान की बहू बनकर अपने ससुराल में आ गई। बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। उसका नियम था कि सुबह उठती, आंगन में जो झाड़ू लगाती, उसके बाद नहाती धोती, भोजन बनाती, रोटी बनाती और सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाती। इसके बाद वह सूर्य नारायण को जल देती, मंदिर जाती। जैसे जैसे ही उसे समय मिलता भगवान का रट लगाना शुरू कर देती। वह दिन भर भगवत कीर्तन किया करती थी। व्रत त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती थी, लेकिन उसकी सास को यह सब पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि इन फालतू के कामों के लिए इसके पास समय बच जाता है, इसलिए इसे किसी न किसी काम में लगाना चाहिए। दिन भर पूजा पाठ करेगी, भक्तिन बनेगी, तो घर का काम कब करेगी। सास कोई न कोई काम अपने बहू को दे दिया करती थी। अब धीरे धीरे समय बीता। सास तो जो बहू को हमेशा ताना ही सुनाती रहती थी, लेकिन बहू बेचारी बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी। वह कभी भी अपने सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन किसान बीमार हो गया और वह परलोक सिधार गया। अब घर में किसान की पत्नी जो बूढ़ी हो गई थी और उसका बेटा और बहू रह गए। अब किसान तो चला गया, लेकिन अब किसान के बेटे के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। खेती में इतना अनाज नहीं निकलता था कि साल भर का खर्चा निकल सके। उसके पास थोड़ी बहुत खेती थी। अब किसान का बेटा जो था वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ कमाने के लिए, और यहाँ पर जो खेती है वह तुम दोनों सास बहू मिलकर देख लेना, और मैं परदेश जाऊँगा तो जिससे हमारे घर का खर्चा अच्छे से निकल जाएगा। मैं अलग से अच्छा घर बनवा लूँगा और भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी पैसे इकट्ठे कर लूँगा। माँ ने हाँ कह दिया। माँ की आज्ञा लेकर बेटा परदेश चला गया काम धंधा करने के लिए, और वहीं जाकर वह काम करने लगा। वह 6 महीने में एक बार अपने घर आता था और एक आध 2 महीने रुककर फिर से वापस परदेश चला जाया करता था। अब घर में जो सास थी उसकी चलती थी। वह जैसे चाहे अपने बहू को अपने उंगलियों पर नचाती रहती थी। बहू तो अपने सास से बहुत ही डरती थी, कभी मुंह खोलकर जवाब नहीं देती थी। अब सास सोचने लगी कि मेरी बहू तो दिन भर पूजा पाठ करती है, हरि कीर्तन करती रहती है, फालतू का समय व्यतीत करती है। सुबह में जल्दी जल्दी काम निपटा कर बैठ जाती है भजन कीर्तन करने। अब इसे कुछ अलग काम दिया जाए। अब सास ने तरकीब निकाली तो सास ने सोचा, क्यों ना इसे काम पर लगा दूं जिससे 2 पैसे आएंगे। अब उसी बीच कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। हल्की फुल्की ठंड भी आ गई थी। जो बुढ़िया थी अपने बहू से कहती है, देख बहू, तू जल्दी जल्दी सारा काम निपटा करके दूध दही को ले जाकर दूसरे गांव में बेच आया कर।
इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। मेरा बेटा अकेले परदेश में खटता है, पैसे कमाता है, तू खाली समय में बैठकर आराम ही तो करती है। मैं ये अपने लिए नहीं, तेरे होने वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ। यदि तू कमाएगी तो तेरे बच्चों को ही काम आएगा। अब बहू अपने सास को कैसे मना कर सकती है। वह कहने लगी, ठीक है माँ जी। वह बेचारी सुबह 4 बजे उठती और सबसे पहले दही बेचने चली जाती, क्योंकि वहां से वापस आकर वह घर का सारा काम करती थी। सास कहने लगी, जितनी भी मटकी में दही है सबको बेचकर आओ और सारे पैसे लाकर मुझे दो। वह बेचारी दूसरे गांव की तरफ चल दी दही बेचने के लिए। सुबह के 4 बजे हुए थे। जैसे ही वह दूसरे गांव की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि नदी किनारे पर काफी सारी औरतें यमुना में स्नान कर रही थी। वहीं पर तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था, उसे सींच रही थी, दिया जला रही थी। पाल पथवारी थी, उनको भी सींच रही थी। कहानी बैठकर सुन रही थी, कह रही थी। अब बहू को थोड़ी उत्सुकता हुई। वह खड़ी होकर उन औरतों को देखने लगी। उसे बड़ा अच्छा लगा तो वह उनके पास गई और कहने लगी, बहनों, तुम यह सब क्या करती हो। तब उसमें से एक औरत बोली, बहन, हम कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान करने से घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। जिनके संतान नहीं होती उनके संतान हो जाती है। मानो हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अंत में वैकुंठ धाम मिलता है, मोक्ष मिलता है। परिवार में कोई रोगी नहीं रहता। जन्म सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। अब बहू की बड़ी ही इच्छा हुई। वह कहने लगी, बहन, कार्तिक स्नान कैसे करते हैं। तो वह कहने लगी कि देखो बहन, सुबह 4 बजे उठकर हम नदी में स्नान करते हैं। अगर नदी ना हो तो घर पर ही बाल्टी भरकर सुबह 4 या 5 बजे स्नान कर लो। उसके बाद तुलसी जी को सींचो और घी का दीपक जला दो, पथवारी बना लो और वहां पर बैठकर कहानी सुनो, कहानी कहो। और यही रोज का नियम है। जितने भी कार्तिक महीने में रविवार पड़े उस दिन व्रत रखो और पूर्णमासी का भी व्रत रखना है। बहू को यह बातें बड़ी ही अच्छी लगी। उसने कहा, देखो बहन, मैं कार्तिक स्नान करूंगी। उसने दही और दूध की मटकी वहीं पर रख दी और कार्तिक स्नान करने के लिए बैठ गई। कार्तिक स्नान करती है और औरतों के साथ मिलकर कहानी सुनने लगी। उसने तुलसी जी को सींचा, पथवारी जी को सींचा। उसे पता था घर जाऊंगी तो विलंब हो जाएगा। सासू माँ को तो मेरा पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं सुहाता है, इसलिए उसने कहानी सुनी। अब सब लोग तो पथवारी पर चढ़ाने के लिए घर से कुछ न कुछ प्रसाद लाए थे। कोई फल लाया था, कोई गुड़ लाया था, कोई चना लाया था, कोई किशमिश छुहारे लाया था। तो सब औरतें अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ लाई थी। अब बहू के पास तो कुछ भी नहीं था। अब बहू कहने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं लाई हूँ, मैं क्या चढ़ाऊं। तो औरतों ने कहा, देखो बहन, सच्चे दिल से कार्तिक स्नान करो। कार्तिक भगवान तुलसी मैया सब पूरी कर देंगी। विष्णु भगवान सबकी सुनते हैं। तब बहू ने कहा, मेरे पास दही की मटकी है, उसमें बहुत सारी दही है, जिसे मैं भी पथवारी मैया पर चढ़ा दूं। अब बहू ने सारी दही पथवारी पर चढ़ा दी और वहीं से वह वापस अपने घर खाली मटकी लेकर चली आई। घर में आते ही सास ने पूछा, बहू बड़ी जल्दी आ गई। वह कहने लगी, माँ जी, सारी दूध दही जल्दी बिक गई, इसीलिए मैं सारी दूध दही बेचकर जल्दी आ गई। सास बहू से कहने लगी, बहू कितने पैसों की दही बेची है। जो सारे पैसे हैं मुझे दो। बहू कहने लगी, माँ जी, जिनको जिनको मैंने दही बेचा है उन्होंने कहा है कि पूरा महीना बीतने पर तुम एक साथ सब पैसे ले जाना। सास बड़ी खुश हो गई कि चलो, अब बहू धंधे पर लग गई और ग्राहक मिल गए। अब तो बहू सुबह उठती और अपना दही की मटकी उठाती, चल देती। वहां पर जाकर कार्तिक स्नान करती, कहानी सुनती, तुलसी जी को सींचती, दीपक जलाती, जितने दही थे पथवारी पर अर्पित करती और कहती, हे पथवारी माता, अब तुम जानो तेरा काम जाने। मैं जो कार्तिक स्नान करूंगी, पीछे से जो होगा सो देखा जाएगा। अब बहू प्रतिदिन वहां से कार्तिक स्नान करके घर आ जाती। घर आकर अपने रोजमर्रा का काम करती।
सारे दिन बेचारी खेत और घर के कामों में लगी रहती। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक एक करके कार्तिक महीने के दिन बीतने लगे और पूरा महीना बीत गया। अब कार्तिक का अंतिम दिन था। सुबह से ही वह बड़ी उदास थी कि आज आखिरी दिन है और अब तो मैंने पूरे महीने कार्तिक माता पर, पथवारी माता पर दही चढ़ाई है। आज शाम को तो मेरी सास जरूर हिसाब मांगेंगी, तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी। और दही का मटका लेकर चल दी। वहाँ पर जो औरतें थीं, आज आखिरी दिन था तो सब कथा कहानी कहकर पथवारी की जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है उसे अपने घर ले जा रही थी। अब बहू ने पूछा, बहन इस पथवारी की मिट्टी को आप घर क्यों ले जा रही हो? तब उसमें से एक औरत बोली, देखो बहन, पूरे महीने हमने जो पथवारी की पूजा की है, तुलसी मैया को सींचा है, और अब जो पथवारी की हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने घर ले जाते हैं, इससे जो भी अपने अन्न धन के भंडार होते हैं वहाँ पर ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दो। जहाँ तुम अपना धन रखो उसमें ले जाकर रख दो तो घर में बरकत होती है। रसोई में हमेशा माता अन्नपूर्णा का वास होता है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, पूरे वर्ष बरकत होती रहती है। अब वह बेचारी उस दिन भी दही चढ़ाई और थोड़ी सी दही और थोड़ी सी मिट्टी ले गई और ले जाकर अपनी कोठरी में रख दी। अब कोठरी में रख दी, बेचारी सुबह से ही बड़ी परेशान थी। आज तो बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि उसका पति सास का बेटा भी घर पर छुट्टी में आया हुआ था। अब सास कहने लगी, अरे बहू, तुझे तो 1 महीना हो गया, ला अब आखिरी दिन में मुझे हिसाब दे दे। वह कहने लगी, माँ जी अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लीजिए, खा पी लीजिए, हिसाब बाद में ले लीजिएगा। कौन सा हिसाब भागा जा रहा है। अब उसने अपनी सास को नाश्ता खिलाया, घर के काम निपटाई, दोपहर का समय हो गया, खाना बनाया, सबको खिलाया। अब सास फिर से कहने लगी, मैंने तुझे सुबह से बोला था कि मेरे पैसे का हिसाब कर दे, जो दही बेचकर पैसे लाई है ला, अब दे मुझे। बेचारी बहू घबरा गई कि अब सास को क्या जवाब दूं। बहू तो घबराई घबराई कहने लगी, हाँ माँ जी दे दूंगी, आप पड़ोस में काकी के पास घूम कर आओ, अड़ोस पड़ोस में घूम आओ, बातचीत कर आओ, आराम से हिसाब दे दूंगी, कौन सा भागा जा रहा है। इस तरीके से बात करके वह अपनी सास को टरका देती है। लेकिन कब तक सास को टरकाती। सास 1 नंबर की कंजूस जो थी और लालची भी, हिसाब तो लेना ही था। अब 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, अब तीसरे घंटे में सास अड़ोस पड़ोस में से बतियाकर आ गई और आकर बोली, बहू काम पूरा हो गया, ला अब हिसाब दे दे। अब बहू समझ गई, अब तो वह बचने वाली नहीं, अब तो सास की बड़ी भयंकर मार पड़ने वाली है। ऊपर से सास मुझे घर से बाहर न निकाल दे, 1 महीने का दही का हिसाब कहाँ से दूँ। अब तो सासू माँ अपने बेटे को सिखा पढ़ा देंगी, वो भी मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। अब बेचारी मन ही मन तुलसी मैया का नाम लेने लगी, भगवान विष्णु का सुमिरन करने लगी, लक्ष्मी माता का आवाहन करने लगी, कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, हे जगत के पालन करता, हे दयानिधि मेरी रक्षा करना, हे पथवारी मैया, हे तुलसी मैया, मैंने सारी दही पथवारी पर चढ़ा दी, अब मैं सास को कहाँ से हिसाब दूँ। तब सास से डरते डरते बोली, माँ जी कोठरी में हिसाब रखा है, जाकर ले लो। अब बुढ़िया जो थी सास कोठरी में गई, कोठरी खोलकर देखा तो कोठरी के अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में हीरे मोती चमचमा रहे हैं, चारों तरफ मोतियां ही मोतियां बिखरी हैं, सोना चांदी सब कुछ है। इतना रोशन हो रहा था कि बुढ़िया ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसने वहीं से अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू, ओ बहू। अब बहू समझ गई कि कोठरी में कुछ नहीं है, डरने लगी, आज तो सास मेरी खाल उखाड़ देंगी। डरते डरते बोली, हाँ माँ जी। सास बोली, जल्दी से यहाँ आ। बहू बेचारी डरती कांपती उस कमरे में गई, उस कोठरी में गई तो सास कहने लगी, अरे बहू, तू किसके यहाँ डाका डाल के लाई है, चोरी करके लाई है, इतना धन कहाँ से लाई है।
अब तो राजा के सिपाही हमें पकड़ कर ले जाएंगे। बहू ने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। अब फिर अपने सास से बोली, माँ जी, ना तो मैंने कहीं डाका डाला है और ना ही कहीं चोरी की है। मुझे तो पथवारी माता और तुलसी माता भगवान श्री विष्णु के कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। सास बोली, देख बहू, तू मुझे पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता कि आखिर यह धन कहाँ से आया है। तो बहू ने अपनी सासू माँ को सारी कहानी बता दी कि दही बेचने के बजाय वह सब दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। वह पूरे महीने कार्तिक स्नान की है, उसी का फल आज उसको मिला है। अब तो सास बड़ी ही प्रसन्न हो गई, बहू भी बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी काम करने लगी, क्योंकि अब उसके पति को परदेश जाकर कमाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सास कहने लगी, बहू एक काम कर, अगले साल जब कार्तिक आएगी तो मैं कार्तिक स्नान करूंगी और तुम मुझे दही बेचने भेजना और मुझसे हिसाब लेना। तो वह बोली, माँ जी, हमारे घर में इतना धन है, आप क्यों ऐसा करना चाहती हैं? लालच बुरी बला होती है। मुझे पता है आप कार्तिक स्नान मन से नहीं करेंगी, मन से नहीं करेंगी तो फल कैसे मिलेगा। सास बोली, तू मेरी अम्मा ना बन, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना। उसी महीने में बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने के अंदर ही बहू ने भी एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में बहुत ही खुशियां आ गई। अब फिर कार्तिक का महीना आया। सास जो थी लालची थी, पहले से भी अति लोभी हो गई थी। उसे याद था, वह कहने लगी, बहू अब की बार मैं कार्तिक स्नान करूंगी, मैंने जो तुझे कहा था याद है ना। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब कार्तिक महीने का पहला दिन था तो सास 4 बजे उठकर दही की मटकी लेकर चल दी और कहती है, देख बहू, मैंने जैसे जैसे तेरे साथ किया है वैसे वैसे तू मेरे साथ करना। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब वह नदी के घाट पर पहुंची तो देखा काफी औरतें जो अपना कार्तिक स्नान करके कहानी कह रही हैं, पथवारी माता को सींच रही हैं, तुलसी माता को सींच रही हैं, घी का दिया जला रही हैं। सास ने देखा तो सास कहने लगी, अरे बहनों, तुम क्या कर रही हो। उसमें से एक बोली कि माँ जी, हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। उसने कहा कि कार्तिक स्नान से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिसके अन्न नहीं रहता है अन्न देते हैं, जिसके धन नहीं रहता है धन देती हैं, झोली भर देते हैं, संतान नहीं रहता है तो उसे संतान देते हैं। ऐसे बुढ़िया माई को उसने कार्तिक स्नान करने की विधि बता दी। अब बुढ़िया क्या करती है कि कार्तिक स्नान करती है, जो दही होती है उसे बेचकर आती है, जो मटकी थी उसे धोकर उसका धोमन उसे पथवारी पर चढ़ा देती है। उस बुढ़िया सास ने बिना मन के ही लालच में भरकर कार्तिक स्नान किया था। अब घर आई तो बहू बोली, माँ जी, आप दही बेचकर आ गई हो, हिसाब दो। तो सास कहने लगी, अरे बहू, अभी नहीं, 1 महीने पर हिसाब मिलेगा। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब सास रोज जाती, कार्तिक नहाती, किसी दिन नहीं नहाती, दही की मटकी ले जाती, दही बेचकर आती, दही का धोवन जो था उसे पथवारी पर चढ़ा देती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना बीत गया। अब आखिरी का दिन था। सुबह सुबह सास उठी, सबसे पहले गई और जितनी भी सारी पथवारी थी सबको झोली में भर भर कर अपने घर ले आई। अब वहाँ पर जो रोज स्नान करने वाली औरतें थीं वह भी आईं और कहने लगी, अरे बहन, आज तो पता नहीं कौन सारी पथवारी को उठाकर ले गया। हम सब बहनें थोड़ी थोड़ी ले जाती थीं अपने घर में रखने के लिए, लेकिन आज तो यहाँ पर पथवारी नहीं है। सबने कहा, चलो बहन, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी नीयत हो, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी भगवान उसको उसका फल देंगे, वैसी बरकत देंगे। अब सभी औरतें तुलसी को सिजती हैं, कथा कहती हैं और वहाँ से चली आईं। अब सास भी घर चली आई। बहू सास से कहने लगी, माँ, आपका महीना पूरा हो गया है, हिसाब दीजिए। अब सास नाटक करना शुरू कर दी और डरने लगी। अपने बहू की तरह कहने लगी कि बहू, नाश्ता पानी कर ले, घर का काम निपटा ले, हिसाब बाद में लेना। कौन सा हिसाब भागा जा रहा है। बहू बोली, ठीक है माँ जी। वह नाश्ता पानी कर लिया, खाना पानी बना ली, दोपहर हो गई। बोली, माँ जी, हिसाब तो दीजिए। तब बुढ़िया बोली, अरे बहू, अड़ोस पड़ोस में घूम आ, अपनी देवरानी जेठानियों से बतिया आ, नाते रिश्तेदारों में जा,
नाते रिश्तेदारों से जाकर मिल आ। अब बहू ने कहा ठीक है। बहू अड़ोस पड़ोस में गई, बातें करने लगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, दोपहर हो गई। अब दोपहर से 3 पहर हो गई। अब बहू घर आई और बोली माँ हिसाब दीजिए। तो वह सास डरते हुए बहू से कहती है कि बहू कोठरी में धरा है, जाकर देख ले। अब तो बुढ़िया के मन में लड्डू फूट रहे थे कि बड़ा हीरा मोती मिलेगा, बड़ा अन्न धन मिलेगा। बड़ी खुश हो रही थी, फूली नहीं समा रही थी, उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, बड़ी ही प्रसन्न थी। अब बहू उस कोठरी में गई, दरवाजा खोलकर देखी तो अंदर देखा तो अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। अब बहू ने वहीं से आवाज लगाई, माँ जी, अरे ओ माँ जी। अब माँ जी तो फूली नहीं समा रही, एकदम से चारों पांव दौड़ते दौड़ते भागी आई और बोली हाँ बहू क्या हुआ, कितना धन निकला है। वह बोली माँ जी यह क्या, तुम इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से भर लाई हो। यहाँ तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। अब तो बुढ़िया का पारा चढ़ गया, कहने लगी सत्यानाश हो पथवारी तेरा, तूने बहू को धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दी है, और मैंने भी जैसा तूने किया था वैसा मैंने भी किया, तो मुझे धन क्यों नहीं मिला और तू इतना धन लेकर आई। अब सास बहू को ताने सुनाने लगी, बहू से लड़ाई करने लगी। बहू बेचारी सतकी थी, कहने लगी हे पथवारी माता, अगर आज आपने इस बात का न्याय नहीं किया तो मेरे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, और जिस औरत के चरित्र पर कलंक लग जाए वह कभी नहीं धुलता। मैं कैसे आप पर विश्वास कर पाऊंगी, क्यों लोग आपको पूजेंगे। हे माता मुझे निर्दोष साबित करो। मेरी सासू माँ तो कह रही हैं कि यह धन कहाँ से लाई हो, वो मुझको चरित्रहीन समझ रही हैं, मुझ पर उंगली उठा रही हैं। बहू रोने लगी, मन ही मन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता का ध्यान करने लगी। कहने लगी हे प्रभु, आज मेरे सत्य की प्रार्थना है, मैं कैसे अपने सास को विश्वास दिलाऊं। जो सत्य है उसे आप मेरी सासू माँ के सामने लाइए। हे पथवारी माता मेरे ऊपर कृपा करिए। बहू की बात सुनकर सास ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया। खेत से बेटा आया, बोला माँ क्या हुआ। बुढ़िया कहने लगी बेटा क्या बताऊं तुझे, तेरी बहू तो चरित्रहीन है। अब देख यह कार्तिक नहीं नहाई, झूठी सच्ची कहानी गढ़कर मुझे बता दी, पता नहीं कहाँ से इतना धन लेकर आई है। और जब मैंने इससे पूछा तो उसने जो कहानी बताई उसी तरह से मैंने भी कार्तिक स्नान की, लेकिन मेरे को तो वैसा कुछ नहीं मिला। मेरे घर में तो मिट्टी ही मिट्टी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए। बेटा बोला माँ ऐसी कोई बात नहीं है। सास बोली कि बेटा तू भी बहू की तरफदारी कर रहा है, क्या करता, माँ की सुनता कि अपने पत्नी की सुनता। सास बहू में लड़ाई होने लगी। बहू भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगी। तभी वहां पर पथवारी माता प्रकट हो गई। पथवारी माता प्रकट हो गई और सास से बोली देखो तुम अपनी बहू पर झूठी लांछन मत लगाओ, यह सत की नहाई है, इसने कार्तिक नहाया है, तुम जो नहाई हो लोभ से नहाई हो। बेचारी तुम्हारी बहू पूरी दही मेरे ऊपर श्रद्धा भाव से अर्पित किया करती थी, कार्तिक नहाती थी, कहानी सुनती थी, और तूने तो लालच में सारी दही बेच दी। पथवारी पर दही का धोवन चढ़ाती है, कहानी नहीं सुनती। अपने लालच में तुमने जो सारे काम किए, इसीलिए जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें मिला, और बहू ने जैसा किया उसे बहू को वैसा मिला। सास बहू बेटा तीनों पथवारी माता के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। अब पथवारी माता जो बहू को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। अब सास बहू की बहुत इज्जत करती, बहू भी सास की बहुत इज्जत करने लगी। सास बहू को बेटी की तरह मानने लगी। अब उसका पति भी अपनी गलती के लिए अपने पति से क्षमा मांगने लगा। अब तो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब सास हर साल कार्तिक स्नान करती बिना किसी लोभ लालच के। जब भी कार्तिक का महीना आता दोनों सास बहू नदी पर जाती, पूरी विधि विधान से कार्तिक स्नान करती। कार्तिक स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराती। इस तरह से उनके घर में दिनों दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की होने लगी। उनका अच्छे से जीवन यापन होने लगा। समय के साथ साथ उस बुढ़िया माई का देहांत भी हो गया और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिला। वह बैकुंठ को गई और बहू अपने पति के साथ सुखपूर्वक आनंद से अपने बाल बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी।